देखते हैं इसमें जो हमारा थर्ड एल्गोरिथम है रैंडम फॉरेस्ट। बेटा क्लास कभी तो किसी का नहीं तो उसके पास वीडियो को बैठ जाओ, उसको शेयर कर लो। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही हम रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में भी आता है। ठीक है, जो चीजें हम सुपरवाइज लर्निंग में पढ़ते हैं, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपको फैसिलिटेट लेवल डाटा देता है और अनसुपरवाइज में क्या होता है, अनलेबल डाटा देता है। समझ में आ रही है ये चीज? सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डाटा होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल होता है, वो खुद प्रिडिक्ट करता है। सुपरवाइज लर्निंग में मैं लेबल से उसको जाके बता देती हूँ कि भाई तुम्हारे पास जो है वो कैट डॉग को रीड कर रहा होता है, कैट डॉग उसके दिमाग में होता है। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग पैटर्न को देख के समझता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो सुपरवाइज लर्निंग का जो हमने पहला एल्गोरिथम पढ़ा था, देखो इसमें लिखा है मैंने, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सुपरवाइज लर्निंग with an example. Consider that we have a input data set of cat and dog images. As a first step, we will provide training to the machine to understand the image. हम देते हैं और इमेज के ऊपर लेबल लगा के दे रहे होते हैं, ये कैट है और ये डॉग है। अब वो मशीन क्या करता है, इट विल ट्राई टू टीच द मशीन टू क्लासिफाई द इमेजेस ऑन द फीचर सच एज द शेप एंड साइज ऑफ द टेल। ठीक है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से कलर, हाइट, आई, इन सबको मैच करके क्या प्रिडिक्ट करके बताता है कि रैंडम कोई इमेज दे दोगे तो वो प्रेडिक्ट करके बताएगा, अच्छा हाँ ये भी जो है वो कुत्ता है और ये भी जो है वो बिल्ली ही है। थ्रू दिस प्रोसेस द मशीन आइडेंटिफाई द जॉब इन सुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। सुपरवाइज लर्निंग आसान लैंग्वेज में क्या है, टेक्निक है जिसमें हम टीच और ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग को लेवल डाटा के साथ। जरा देखें, मैंने इसको टॉम लेवल किया, इसको जेरी लेवल किया, तभी ये गया डाटा क्लीनिंग में, ईडीए में, एल्गोरिथम में, मॉडल इवैल्यूएशन हुई, क्लास जेरी के अंदर ये डाला तो क्लास जेरी आ गई, और टॉम के अंदर ये जब टॉम की पिक्चर दी तो ये क्लास किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, टॉम को। और आप लोगों ने विजन में ये वाला काम किया हुआ है ऑलरेडी, गन में और जो इसके डिजीज प्रोडक्शन में, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, वी कैन फर्दर डिवाइड सुपरवाइज लर्निंग दो टाइप में, एक क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि व्हेन द आउटपुट वेरिएबल कैन बी कैटेगराइज्ड एज द काइंड प्रोवाइडेड अर्लियर। ठीक है, अब जो आउटपुट आ रहा है, जो आप इनपुट दे रहे हो, उसको मजीद कैटेगरी में डाल दो, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैटेगराइज द आउटपुट डाटा एज ट्रू फॉल्स, पेयर और अदर क्लासेस दैट एग्जिस्ट फॉर द प्रॉब्लम, सम एल्गोरिथम कम अंडर दिस कैटेगरी आर रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन, लॉजिस्टिक और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने पिछली बार किया और लीनियर रिग्रेशन हमने पहली क्लास में किया। हमने लीनियर रिग्रेशन में ये चीज सीखी कि पिज्जा कितने का है, हाउ मच, हाउ। ठीक है, कितने का है ये मुझे बता रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। लेकिन जब मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आई तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर दे रहा था। अगर किसी बंदे का बीएमआई ऐसा है तो क्या वो मोटा है या नहीं है, याद आया आपको? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस पे देता है, ट्रू फॉल्स में आंसर देता है, इसलिए वो सुपरवाइज लर्निंग के क्लासिफिकेशन वाले टाइप में फॉल करता है। सुपरवाइज लर्निंग जो फर्दर डिवाइड कर रहे हैं हम उसको क्लासिफिकेशन के अंदर, हमने अनसुपरवाइज तो पढ़ा ही नहीं है। हम सुपरवाइज के अंदर जो क्लास आ रहे हैं कैटेगरी के अंदर, उसमें एक टाइप होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक बंदे की शुगर इतनी है, एक बंदे का जो है वो बीएमआई इतना है, तो क्या वो मोटा है या नहीं है, ओवरवेट है या नहीं है, तो वो हाँ ना में जवाब देता है। वो ये नहीं बोलता कि इसका वेट इतना होगा या इसका वेट 75 होगा। अगर वो वेट प्रिडिक्ट करने शुरू कर दे कि उसका वेट कितना है, तो वो क्या करेगा, लीनियर रिग्रेशन में चला जाएगा। लीनियर रिग्रेशन में हमने पिज्जा की टॉपिक दी थी, पिज्जा का साइज दिया था, तो वो प्राइस प्रिडिक्ट करके दे रहा था। वो ये नहीं बोला था ये पिज्जा है या नहीं है। अगर पिज्जा है या नहीं है में आएंगे, क्लासिफिकेशन में अगर आप जाएंगे तो क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नीचे देख रहे हैं। अब इसके अंदर और भी आती है रैंडम फॉरेस्ट, जो हम आज पढ़ेंगे, वेक्टर मशीन भी है। सम ऑफ द वाइडली यूज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, सबसे ज्यादा क्या यूज होता है क्लास,
लॉजिस्टिक रेगुलेशन। सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। रिग्रेशन के अंदर रिग्रेशन की डेफिनेशन डाल दी थी जो आप रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इनपुट वैल्यू को प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो प्रेडिक्ट करता है। इसके अंदर लीनियर रिग्रेशन देखी है हमने, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देख लिया। आज हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन देखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सारे बिल्कुल अपना पढ़ते रहे, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है एआई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। आप देखें क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर लिया हमने। डिसीजन ट्री हमने नहीं किया। रैंडम फॉरेस्ट हम अभी करेंगे। उसके बाद नैप वायर है और के नियरेस्ट नेबर है। के नियरेस्ट नेबर ज्यादातर अनसुपरवाइज लर्निंग में इस्तेमाल होता है। दो डेफिनेशन आपको पता है, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब लेबल डाटा, अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब डाटा देते हुए कुछ नहीं बताते कि क्या आ रहा है। अब फेसबुक पे एक बंदा लाइव कर रहा है, वो लाइव में अपना नाम बता रहा है, क्या मार्क ज़करबर्ग को पता है कि अगला बंदा जो आएगा वो इशारों में बात करेगा, वो गूंगा होगा। तो वो जो मार्क ज़करबर्ग या फेसबुक पे जो प्रेडिक्शन के एल्गोरिथम लगे वो अनसुपरवाइज है, कुछ भी आ सकता है। मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो समझे कि क्या आ रहा है। सुपरवाइज लर्निंग इज अ बेसिक है, ठीक है, बेसिक से थोड़ा अपर है, बेसिक है। मतलब लाइक आप मॉडल बता के भेज रहे हो, ये सारे स्टूडेंट हैं, जो पोस्ट आएगी वो सारी पिक्चर भी स्नैप है, स्नैप पे आपको पता है जो वीडियो होती है तो इमेज होती है, और कुछ ऐसा नहीं होता। तो वो स्नैपचैट को पता है कि जो आने वाला है, जो डाटा उसका क्या होगी, या तो पिक्चर, यानी कि लेबल आपने पहले प्रेडिक्शन की हुई है। चैट जीपीटी को पता है मेरे पास इमेज आ सकती है, मेरे पास टेक्स्ट आ सकता है, पीडीएफ आ सकता है, मेरे पास किस तरह से सवाल किए जा सकते हैं। मॉडल ट्रेन है, सही है। चैट जीपीटी। अच्छा, मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, दोबारा हम एक तरह से देखते हैं। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में पूछता है क्या ये ए बी है, मतलब ये मोटा पतला है, ये पिज्जा है या नहीं है, ये बताता है आपको क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की कौन सी टाइप पढ़ी है शहीद? अब मिलेगी तुम लोगों को 1.5 लाख रुपए की जॉब। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी है हमने, दिलवा दूंगी मैं इसको, बहुत ऑप्शन दिलवाया ना कि 15,000 के ऊपर पूछता है हाउ मच और हाउ मेनी। रिग्रेशन के हमने 2 किए हैं हमारे पास, ठीक है। और क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज नहीं करते, हम अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम यूज करते हैं। समझ में आ रही है? क्लस्टरिंग जब भी हम यूज करते हैं क्योंकि ये मुश्किल है, तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग में इस्तेमाल होता है ताकि वो अननोन पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके। क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग। आउटपुट इज कंटिन्यूअसली क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन क्या करती है आपके पास? क्लास बनाती है। पढ़ाने दो ना, तुम तीनों क्लास बाहर निकाल दो। फाइंड ईमेल एज स्पैम और नॉन, यानी कि ये है या नहीं है ये बताती है, ठीक है। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज लर्निंग है, असाइन डाटा पॉइंट इनटू क्लस्टर, मेन एम टू ग्रुप सिमिलर आइटम क्लस्टर, फाइंड ऑल ट्रांजैक्शन विच आर फ्रॉड इन नेचर। अब आपने ट्रांजैक्शन की कितने फ्रॉड है और कितने नहीं है ये आपको बताता है क्लस्टर। इसमें पैटर्न थोड़ी पता होता है कि फ्रॉड के पैटर्न क्या है। समझ में आई वाली बात? तो ये डेफिनेशन थी इसकी। लीनियर रिग्रेशन हमने देख लिया। आउटलायर्स को पढ़ता है। ये तो मैथ्स थी वो वाली जो मैंने स्किप की थी मैथ्स आप लोगों को। क्या बात कर रहे हो? लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी पढ़ा दिया हमने, हाउ मच हाउ मेनी वाला, जिसमें वेट वाला किया था हम लोगों ने। हाँ जी।
अभी मैं रैंडम फॉरेस्ट ट्री पढ़ा रही हूँ ना। रैंडम फॉरेस्ट में डिसीजन ट्री नहीं, डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट देख लेते हैं आज। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है? अनदर एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम दैट इज बिल्ट ऑन ट्री जस्ट लाइक डिसीजन ट्री। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है? एक नहीं दूसरे से पूछता है, दूसरे नहीं तो तीसरे से पूछता है। ट्री इन कॉन्ट्रास्ट टू डिसीजन ट्री विच ओनली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ट्री। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ डिसीजन ट्री इन ऑर्डर टू मेक जजमेंट। अच्छा, अब इसके लिए डिसीजन ट्री देख लो एक बार हायरार्की कि टर्म 1 आता है, टर्म 1 पूछता है एक्स और वाई से, देन उसके बाद वाई के पास जाता है। सही है, यानी कि एक से आपको इनपुट एज आप दे रहे हो, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, और उसके बाद ये लाके प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि पर्सन लाइक टू कंप्यूटर गेम, एज कितनी है? 15 से कम है। अगर 15 से कम है तो यस, और अगर नो तो इज मेल और फीमेल। समझ रहे हैं आप लोग? ये ट्री जो है वो हायरार्किकल बेस पे आपको कैटेगराइज करके आपसे डाटा मांग रहा होता है। अगर 15 साल से ज्यादा है तो क्या वो गेम खेलना पसंद करेगा? कंप्यूटर गेम, यस, तो ये -1 में चला गया। लेकिन अगर नहीं है तो दोबारा पूछेगा कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये मल्टीपल डिसीजन ले रहा होता है ट्री से, तो इसको हम क्या कहते हैं? अब सैलरी देख लो, सैलरी इज बिटवीन $50,000 एंड $80,000। यस और नो में आएंगे। खामोश हो जाओ, अभी क्लास नो में तो डिक्लाइन ऑफर, तीनों बाहर चला रहा है। सीधा तो बैठो, तमीज से एकदम। अब क्या होगा कि यस और नो। अब डिक्लाइन ऑफर करने से पहले वो ट्री जो है एल्गोरिथम का, वो ये पूछेगा कि ऑफिस नियर टू होम, यस और नो। नो करने के चांसेस हैं कब? अगर वो प्रोवाइड नहीं करेगा वैन सर्विस। उसके बाद आएंगे हम यस और नो पे। ठीक है, यस कब करेगा? अगर प्रोवाइड करते हैं, और अगर नहीं करता तो नो। यानी कि ये एक डिसीजन पे नहीं है कि इनपुट की पिक्चर क्या आई वो प्रेडिक्ट करके बता दिया। इसने क्या किया? हायरार्किकली डिसीजन ट्री लिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अब हम नॉर्मल सी बात करते हैं, जो हम लोगों ने वो वाली चीज बनाई थी, इज देयर स्वेल और नो। ठीक है, वो कहेगा यस, नो तो डोंट सर। यस है तो यस के मल्टीपल चार्जेस निकल जाएंगे। यानी कि चैट जीपीटी आपसे कितनी चीजें पूछता है, तो वो डिसीजन ट्री पे काम कर रहा होता है। तो जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है, ठीक है, ये तो मैथ्स है इसकी, जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है वो मल्टीपल डिसीजन ट्री के साथ बनता है। समझ में आई ये चीज? डिसीजन ट्री समझ में आती है? सुपरवाइज लर्निंग का डिसीजन ट्री समझ में आता है? उसका तो ये देखो, ये डिसीजन लर्निंग है। कभी भी एक सवाल में प्रेडिक्शन नहीं देता। इफ एल्स वाली कंडीशन समझ में आती है ना? ये इफ एल्स की कंडीशन पे आपको क्या करता है? डिसीजन लेके प्रेडिक्ट करके देता है कि हाँ ये बंदा ये है, ऐसा है। अब ये बताओ कि क्या ये कंप्यूटर गेम खेलेगा? अब ये सारी 3, 4, 5 चीजें लेगा, उसके बाद आपको प्रेडिक्ट करके देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी डिसीजन ट्री की बात करते हैं दूसरी एग्जाम्पल पे, सैलरी, क्या ये जॉब करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं ऑफर करूंगी तो आप क्या कहते हैं ना कि अगर हम कोई जॉब ऑफर करें या कोई बिजनेस प्लान बनाए तो क्या कोई लेगा या नहीं लेगा? कितनी कंडीशन है कि एक बंदा को मॉडल को ट्रेन करवाने से पहले आपको सारी कंडीशन को याद करवाना पड़ता है। सही समझ आ रही है वाली चीज? तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ऑफिस नियर टू होम, ठीक है, और प्रोवाइड्स क्या? फैसिलिटी। तो इन सारी मल्टीपल डिसीजन ट्री को देखते हुए वो प्रेडिक्शन देगा कि हाँ, जो अगर आप ये ऑफर देंगे तो ये एक्सेप्टेड होगी या नहीं होगी। ये डिसीजन ट्री है, और मल्टीपल डिसीजन ट्री मिला के बनाता है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं कि डिसीजन फॉरेस्ट है फैमिली ऑफ मशीन लर्निंग, ये तो डिसीजन फॉरेस्ट हो गया। रैंडम फॉरेस्ट is classified that contain a number of decision. रैंडम जो डिसीजन ट्री है वो एक किसी चीज के लिए बनती है, और जो रैंडम फॉरेस्ट है वो 2-3 ट्री को बनाता है। सबसे पहले हम इधर आएगा, वो कहेगा ट्रेनिंग डाटा डिसीजन ट्री, ट्रेनिंग डाटा 2 डिसीजन ट्री, ट्रेनिंग डाटा 3 डिसीजन ट्री, और नंबर ऑफ ट्रेनिंग डाटा जब तक के सारे वोट नहीं कर देते उसको वो प्रेडिक्ट नहीं करता। जैसे चैट जीपीटी, आप 10 चीजें दो तब उसके बाद वो कोड करके देगा, वरना नहीं देगा, तो प्रेडिक्शन ही नहीं करके देगा आपको।
मल्टीपल हम क्यों यूज करते हैं रैंडम फॉरेस्ट्री? मल्टीपल क्या मतलब? हाई एक्यूरेसी देता है हमें। अच्छा, जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतनी अच्छी प्रोडक्शन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डेटा सेट मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था जिसमें था स्टडी आवर, अटेंडेंस और रिजल्ट। एक डिसीजन ट्री है स्टडी, ये वाला देखो मार्क डाउन वाला। स्टडी आवर अगर लेस देन 5 है तो अटेंडेंस 80 से एवरेज है, और अगर नहीं है तो एक्सीलेंट, और अगर 5 से ही कम है तो फेल। एक छोटा सा ट्री बनता हुआ नजर आ रहा है तुम लोगों को? ये प्रेडिक्शन करने के लिए 2 घंटे पढ़ता है, 40% अटेंडेंस है, पास होगा फेल होगा? अगर 4 घंटे पढ़ता है, 50% अटेंडेंस है, तो ये टाइमिंग, पहला हायरार्की क्या बन गया इसका? टाइमिंग। और दूसरी हायरार्की क्या बन गई इसकी? अटेंडेंस। तो ये एक छोटा सा ट्री बना हुआ नजर आया। अगर मैं इसको किसी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो उसके असाइनमेंट भी आ जाएंगे, ठीक है, उसके एग्जाम रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप आउट वाला तुम लोगों ने भी अपने प्रोजेक्ट में लगाया है रैंडम फॉरेस्ट में, ठीक है। तो वो इसी से हम लोग जो है बनवा के लगवाया था कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम आपको क्या करता है, डिपेंड करता है कि पहले एक सवाल पूछेगा चैट जीपीटी आपको कौन सा कलर पसंद है, आप कहेंगे ब्लू। फिर चैट जीपीटी पूछेगा खाने में क्या पसंद है, फिर वो प्रेडिक्ट करेगा इस बंदे को गुस्सा आता है या नहीं आता है, या वो नेचर वाइज किसी से पहचानेगा। तो ये रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। सही। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है जिसमें वो मल्टीपल ऑप्शंस पे जाके किसी एक चीज की प्रेडिक्शन करता है। लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं, हाँ ना, कैसा है नहीं है, ये रिग्रेशन का काम है, ठीक है। और सिलेक्ट रैंडम के पॉइंट्स, ये तो मैथ्स है, मैथ्स तो मैं समझाने क्लास में नहीं हूँ। अभी इसी तरह है कि क्लास ए में आपके सेव आता है, क्लास ए में सेव आता है, और क्लास बी में आपके क्या आता है, बनाना। तो प्रेडिक्शन क्या कर रहा है? मेजॉरिटी वोटिंग फाइनल क्लास ए, जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी वो जीतेगा। और ज्यादा ट्री क्या बोल रहा है, ये क्या है? एप्पल। प्रेडिक्शन के लिए दिया ना आपने इमेजेस, तो वो जितने ट्रीज हैं वो क्या बता रहे हैं कि क्या है ये? एप्पल। तो ये एप्पल क्या बता, जीता कौन? एप्पल। सही मानोगे तो उसको एप्पल ही जितवाना था कि 2 मेजॉरिटी विन में आता है। क्या बात कर रहे हैं? तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है रैंडम फॉरेस्ट? बैंकिंग में, मेडिसिन में, लैंड यूज में, मार्केटिंग में। मेडिसिन में तो तुम लोग खुद देख लो ना, एक बंदा बोला मुझे बुखार है तो पूछेगा स्किन की एलर्जी तो नहीं हो रही, टेम्परेचर कितना है, सर दर्द तो नहीं है। तो मल्टीपल रैंडम डिसीजन लेके जो आप एआई के ऐप यूज कर रहे हैं, एआई डॉक्टर के नाम से, अब तो बहुत कॉमन हो गई है एआई डॉक्स के नाम से। तो वो जो एआई की डॉक्स बनी है उसमें रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम लगे हुए हैं। चले बनाए, एक काम करो आज ही बना लो। क्या? मेडिकल बना लो, थके हारे इंसान कमा में भी कुछ नहीं सीख कर आया, ठीक है। ये छोटी सी एग्जाम्पल बनाए कोलैब पे, और जो आपका काम है वो क्या है ये मैं सर्वर पे रख दूंगी अभी। एग्जाम्पल नंबर 1, आपका काम है मेडिकल बनाना, मेडिकल प्रेडिक्शन बनाना। कि अगर आपको किसी को डिजीज है तो वो बताए, वो 4-5 दे और आपके डेटा सेट से वो प्रेडिक्ट करके बताए कि जो सिम्टम्स वो बता रहा है क्या वो बुखार है, डेंगू है या मलेरिया है। सही है। तो ये अभी आप इस एग्जाम्पल नंबर 1 बनाएंगे, उसके बाद आप डिजीज ऐप बनाए। चले शाबाश। ओके मिस, ये मैं रख रही हूँ सर्वर पे।